दोस्तों हाय, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने फ़िनाल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िनाल लेकर आया हूँ, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट हम शुरू कर रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िनाल। इसके पहले हमने आपको वीडियो दिया था कि प्रिपरेशन ऑफ फ़िनाल के बारे में बात किया था। आज हम बात करने चल रहे हैं फ़िनाल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िनाल का क्या होता है, फ़िनाल का नेचर क्या होता है। फ़िनाल का नेचर एसिडिक होता है। अब बात होती है कि अगर फ़िनाल का कि नेचर आपका एसिडिक है, अगर फ़िनाल पर कहीं पर की इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट लग जाते हैं तो जान लीजिए कि उसका जो एसिडिक नेचर था, तो एसिडिक नेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो अभी तक वो एसिड था, अब क्या होगा कि जब इसका इलेक्ट्रोफाइल अर्थात HNO3 के साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये स्ट्रांग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़िनाल के बारे में बात करते हैं। फ़िनाल का स्ट्रक्चर क्या होता है। फ़िनाल का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, ये आपका क्या है, फ़िनाल है। और जानते हैं कि जो फ़िनाल होता है, फ़िनाल रिजोनेंस दिखाता है। उसमें फ़िनाल क्या दिखाता है, रेजोनेंस दिखाता है, अनुनाद दिखाता है। अनुनाद के आधार पे ही क्या होता है कि फ़िनाल में इसके दूसरे कार्बन पे माइनस आता है, दूसरे कार्बन पर माइनस, चौथे कार्बन पर और छठे कार्बन पर माइनस आ जाते हैं। ये आपके फ़िनाल का है। अब बात किया जाता है कि जो फ़िनाल का हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, और नाइट्रिक एसिड को हम दो कंडीशन में अप्लाई कराएंगे। एक डाइल्यूट पर कराएंगे, एक कंसनट्रेटेड पे कराएंगे। देखेंगे उसमें क्या अंतर आता है। यहीं से आपका क्वेश्चन आते हैं। चलिए चलते, हमने क्या ले लिया कि हमारे पास क्या है कि फ़िनाल लिया। फ़िनाल का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, फ़िनाल, ये आपका क्या है, फ़िनाल है मेरे दोस्तों, ये फ़िनाल है। अब फ़िनाल का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे। यदि हम फ़िनाल का रिएक्शन क्या डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हो तो यहाँ पे क्या होंगे, आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अभिकारक की प्रोडक्ट के रूप में दो प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें पहला क्या होगा, पहला हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से ये होगा। तो अभी हम दो चीज़ बना दे रहे हैं, जिससे फिर दोनों को साथ में लिख देंगे कि अंतर क्या होगा। ये क्या है, दोनों फ़िनाल हैं, अभी सेम है, अभी इसमें कोई अंतर नहीं आया है। अब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं आर्थो बोलते हैं, इसको आर्थो बोलते हैं, पैरा बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं, मेटा बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। जब क्या होता है, जब फ़िनाल डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएगा रिएक्शन तो क्या बनेगा, ये आपका कि आर्थो पर दिखाएगा। NO2 इसका नाम होगा कि आर्थो, इसका ओ से आर्थो नाइट्रो फ़िनाल कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। और एक फिर क्या होता है कि ये पैरा पर भी NO2 को दिखाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसको पैरा नाइट्रोफिनाल कहते हैं। ये पी से पैरा नाइट्रोफिनाल कहेंगे, पैरा नाइट्रोफिनाल। तो ये अब क्या होगा, अब इसको हम लोग अलग कैसे करते हैं, हमको आर्थो पैरा को अलग करना हो, आइसोलेट करना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक टेक्निक लगाते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की। क्या होता है, अगर स्टीम डिस्टिलेशन लगा दोगे, स्टीम डिस्टिलेशन का टेक्निक लगा दोगे तो क्या होगा कि आर्थो पैरा क्या होंगे, वो आसानी से अलग हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि आर्थो और पैरा में स्टेबल कौन है, तो पैरा नाइट्रोफिनाल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें स्पेस ज़्यादा होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रिफ्लेक्स की प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। अब बात करते हैं इसका रिएक्शन किससे करा दें। अब यहाँ पे डाइल्यूट लिया था, अब हम लोग क्या ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड लोगे। तो कंसनट्रेटेड में जब हम लेते हैं तो आप जानते हैं कि इनसे क्या मिलता है, हमको NO2 प्लस मिलते हैं। तो ये भी क्या देता है, NO2 प्लस देगा, नाइट्रोनियम आयन देंगे। और जो नाइट्रोनियम आयन होते हैं, आप जानते हैं कि नाइट्रोनियम आयन ये इलेक्ट्रोफाइल है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो नाइट्रोनियम आयन उस
बेंजीन के अर्थात फिनाल के उस स्ट्रक्चर पे जाके अटैक करेगा जहाँ पे ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, इसको बोलते हैं 2, 4, 6 से बोलते हैं। तो नाइट्रोफिनाल जब नाइट्रिक एसिड को कंसनट्रेटेड के फॉर्म में लोगे तो आपको 2, 4, 6 पर ये जाके अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, दोनों जाके मिल के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाएंगे। तो अब क्या बनेगा, देखिए रिएक्शन क्या बनाता हूँ मैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होने वाला है मेरे दोस्तों। ये आप इसको याद करेंगे, अपने बुक में लिखते जाएंगे। यहाँ पे क्या बन गया, NO2 आर्थो पे लगेगा, फिर आपका कि नाइट्रो पे लगेगा, फिर क्या होगा इस पे क्यों। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, फिर 3 बार 3 को लिए क्या लिखते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनाल। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया फिनाल। इसका एक जो कॉमन नेम होता है, जो अक्सर पूछता है, इसी को क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। और जो पिक्रिक एसिड होता है ये क्या होता है कि स्ट्रांग एसिड, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको लेकर, ये क्या होते हैं, स्ट्रांग एसिड होते हैं ये भी। अब क्यों स्ट्रांग एसिड हो जाते हैं पिक्रिक एसिड, क्योंकि इसके पास 3 क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन होते हैं। जो नाइट्रोनियम आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने वाले होंगे। जब इलेक्ट्रॉन को वो पुश करेंगे तो आसानी से प्रोटॉन निकलेगा। और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो प्रोटॉन को रिलीज़ करते हैं वही एसिड होते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये रिएक्शन है। अगर फिनाल का रिएक्शन कराता है डाइल्यूट से तो आर्थो नाइट्रोफिनाल देगा, अगर फिर क्या देगा कि पैरा नाइट्रोफिनाल देगा। इसमें मोर स्टेबल क्या होता है, इसको बोलेंगे मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल होने के बिना अगर हमको आइसोलेट करना है तो क्या करोगे, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्टीम डिस्टिलेशन लगा दोगे तो आपको पैरा नाइट्रोफिनाल को आइसोलेट कर सकते हो। अगर बात आती है कि फिनाल का रिएक्शन किससे करा दो, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तब भी ये क्या देगा, नाइट्रोनियम आयन देंगे। तो कंसनट्रेटेड है तो क्या होगा हमको कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2 पे, 4 पे, अच्छा पे 2, 2, 4, 6 पर ट्राई नाइट्रो फिनाल प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये स्ट्रांग एसिड के तरीके से बिहेव करता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा मेरे दोस्तों। मेरे साथ में प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।